जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। वीडियो को आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर अपने हृदय को एकाग्र करें और एक पवित्र भावना के साथ उस परम चेतना का स्मरण करें जो इस समस्त सृष्टि का आधार है। हे परम पिता, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, जो भी साधक, जो भी भक्त, जो भी जिज्ञासु आज इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा निरंतर बनी रहे। उसके मन के संशय शांत हों, उसके जीवन के कष्ट दूर हों और उसके हृदय में शांति, संतोष और समृद्धि का प्रकाश सदैव जगमगाता रहे। यदि आपके हृदय में भी श्रद्धा की एक छोटी सी ज्योति प्रज्वलित हुई हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और विश्वास को उस माधव के चरणों में अर्पित कीजिए। अब आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी यात्रा जो केवल शब्दों की नहीं बल्कि आत्मा की है। एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे संसार की कोई भी शक्ति हमसे छीन नहीं सकती। ये केवल सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं है बल्कि जीवन का गहन सत्य है। मनुष्य प्रायः भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। वो सोचता है क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, परंतु वो ये भूल जाता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता और जो उसके लिए निश्चित है वो उससे कभी दूर नहीं जाता। जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। हम समझने लगते हैं कि जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य है, हर मोड़ का एक अर्थ है और हर प्रतीक्षा के पीछे एक अदृश्य योजना काम कर रही है। जीवन में भाग्य और कर्म का अद्भुत संतुलन है। केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना आलस्य है और केवल कर्म करते हुए भाग्य को नकार देना अहंकार है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका आशय ये है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल हमारा प्रयास है, हमारी निष्ठा है, हमारा समर्पण है। जब हम ईमानदारी से, पूरे मन से, निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। जो हमारा है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से हमें प्राप्त होकर ही रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमने अथक परिश्रम किया, रातों की नींद त्यागी, अपने सुखों का बलिदान दिया, फिर भी सफलता हमारे हाथ नहीं लगी। उस क्षण मन टूट जाता है, विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन क्या यह संभव है कि जो हमारे लिए नहीं लिखा गया वो केवल हमारे चाहने से मिल जाए? और क्या यह भी संभव नहीं कि जो हमारे लिए लिखा गया है वो थोड़ी देरी से ही सही लेकिन हमें अवश्य मिले? देरी का अर्थ अस्वीकार नहीं होता। कई बार ईश्वर हमें उस वरदान के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे हम तुरंत पाना चाहते हैं। यदि हम समय से पहले किसी बड़ी उपलब्धि को पा लें तो शायद हम उसे संभाल न सकें। इसलिए प्रतीक्षा भी एक प्रकार की साधना है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है वो जीवन के रहस्यों को समझने लगता है। वो जान जाता है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि किसान आज बीज बोकर कल फल की अपेक्षा करे तो ये उसकी अधीरता है। उसी प्रकार हमारे प्रयास भी बीज हैं। उन्हें विश्वास की मिट्टी, परिश्रम का जल और धैर्य की धूप चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं तब सफलता का वृक्ष फल देता है। यदि आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा तो निराश ना हो। संभव है कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हों। जब जड़ें गहरी होती हैं तभी वृक्ष ऊंचा उठता है। जीवन में जो हमारे नसीब में अंकित है वो किसी मोड़ पर हमें अवश्य मिलेगा। ये विश्वास हमें तुलना से मुक्त करता है। हम अक्सर दूसरों को देखकर दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमसे आगे निकल गए, उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन हम उनके संघर्ष नहीं जानते, उनके आंसू नहीं जानते, उनकी प्रार्थनाएं नहीं जानते। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। लेकिन देर से मिलने वाली सफलता कई बार अधिक स्थायी और गहरी होती है। इसलिए तुलना करना छोड़ दें। आपका मार्ग आपका है, आपका समय आपका है, आपकी उपलब्धियां आपकी हैं। कुछ लोग ये सोचकर अवसाद में चले जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि उनका भाग्य उनसे रूठ गया है। परंतु क्या कभी सूर्य ने उगना बंद किया है? क्या कभी रात स्थायी हुई है? नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। उसी प्रकार हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है तब वास्तव में कुछ नया बनने की प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे सोने को आभूषण बनने के लिए आग में तपना पड़ता है,
वैसे ही मनुष्य को महान बनने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कर्म बीज है तो भाग्य वर्षा है। बीज के बिना वर्षा व्यर्थ है और वर्षा के बिना बीज सूख जाता है। इसलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। सच्चे मन से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। हो सकता है उसका फल तुरंत न मिले, लेकिन वो ब्रह्मांड की ऊर्जा में संचित हो जाता है और उचित समय पर फलित होता है। कभी ये फल हमारे प्रयास के रूप में मिलता है, कभी अवसर के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के सहयोग के रूप में और कभी किसी अप्रत्याशित वरदान के रूप में। जीवन में जब कोई चीज छूट जाती है तो हम उसे हानि मान लेते हैं, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यदि एक द्वार बंद होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मार्ग समाप्त हो गया है। इसका अर्थ ये है कि कोई और द्वार खुलने वाला है। कभी कभी ईश्वर हमें उस स्थान से हटाता है जो हमारे लिए छोटा है, ताकि हमें उस स्थान तक ले जा सके जो हमारे लिए विशाल है। इसलिए जब कुछ खो जाए तो उसे अंतिम सत्य न माने। विश्वास रखें कि जो आपके लिए सुरक्षित है वो समय के गर्भ में पल रहा है। हर व्यक्ति का भाग्य विशिष्ट है। कोई भी जीवन दूसरे की प्रतिकृति नहीं हो सकता। यदि आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं से दूर हो जाएंगे। ईश्वर ने आपको विशिष्ट बनाया है। आपकी प्रतिभा अलग है, आपकी क्षमता अलग है, आपका उद्देश्य अलग है। इसलिए स्वयं को पहचानिए, अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जगाइए जो आपको विशेष बनाती है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। आप दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन ईर्ष्या नहीं करते। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, परिणाम समय पर आएगा। जब हम पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो समय स्वयं हमारे पक्ष में कार्य करने लगता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। हर समस्या हमें कुछ सिखाती है, हर असफलता हमें मजबूत बनाती है। यदि हम गिरते हैं तो उठना भी सीखते हैं, यदि हम हारते हैं तो जीत का मूल्य समझते हैं। इसलिए संघर्ष से घबराएं नहीं, संघर्ष ही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन जीवन का सत्य ये है कि बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम केवल अपने प्रयास, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में है। यदि हम हर परिस्थिति में सीख खोज लें तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। यदि हम हर चुनौती को अवसर मान लें तो जीवन का स्वरूप बदल जाता है। ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए उचित है। कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हम इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, परंतु संभव है कि वो चीज हमारे लिए हानिकारक होती। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को हर चीज नहीं देते, बल्कि वही देते हैं जो उसके लिए अच्छा हो, वैसे ही परमात्मा भी हमें वही देता है जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। इसलिए जब कुछ न मिले तो ये सोचें कि शायद इससे बेहतर कुछ आपका इंतजार कर रहा है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को युवा अवस्था में सफलता मिलती है तो किसी को जीवन के उत्तरार्ध में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई पीछे है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां दूसरों से आगे निकलना लक्ष्य हो। जीवन एक यात्रा है जहां स्वयं को बेहतर बनाना लक्ष्य है। यदि आज आप अपने कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। अपने विकास पर ध्यान दें, न कि दूसरों की गति पर। जीवन के हर क्षण का अपना महत्व है। जो समय अभी आपके पास है वही सबसे मूल्यवान है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा वर्तमान की शक्ति को नष्ट कर देता है। यदि आप वर्तमान में पूर्णता से जीना सीख लें तो भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाएगा। आज का एक छोटा सा सकारात्मक कदम कल की बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए छोटे प्रयासों को कम न आंकें। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। जब कभी मन टूटे तो याद रखें कि आपके भीतर वही चेतना विद्यमान है जिसने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो आपको संभाल सकती है, उठा सकती है, दिशा दे सकती है। बस आपको उस पर विश्वास करना है। आत्मविश्वास वास्तव में ईश्वर पर विश्वास का ही रूप है। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप उस सृष्टिकर्ता पर भरोसा करते हैं जिसने आपको बनाया है। जीवन केवल मंजिल पाने का नाम नहीं है, ये सफर को गरिमा, साहस और श्रद्धा के साथ जीने का नाम है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने आता है। यदि हम हर अनुभव को शिक्षक मान लें तो जीवन ज्ञान की एक सतत धारा बन जाता है। जो आपके लिए निर्धारित है वो आपके द्वार पर दस्तक देगा। आपको केवल सजग रहना है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और विश्वास की लौ को बुझने नहीं देना है। अंततः यही सार है, कर्म करते रहें, फल की चिंता उस पर छोड़ दें जो इस ब्रह्मांड का संचालन करता है। आपका भाग्य आपकी मेहनत की स्याही से लिखा जा रहा है। कभी स्वयं को असहाय न समझें।
आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप उस अनंत शक्ति का अंश हैं। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जब आप सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि आपके समर्थन में खड़ी हो जाती है। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि इस संदेश ने आपके भीतर आशा की कोई किरण जगाई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। क्यों जाने, आपका एक साझा किया हुआ संदेश किसी निराश आत्मा के जीवन में प्रकाश बन जाए। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाले संदेश आगे भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल धर्म प्रवाह को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अवश्य चुनें, ताकि जब भी हम कोई नया प्रेरणादायक संदेश साझा करें, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन यात्रा को मंगलमय करें, आपके घर आंगन को सुख समृद्धि से भर दें और आपके हृदय में सदैव श्रद्धा और साहस का प्रकाश बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्ण।